हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। आप सबका जीएस सेंट्रल पर स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं। आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, शिवनारायण अग्निहोत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है केशव चंद्र सेन, जो कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर थे। ये बंगाल में बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम किया। इन्होंने वुमेन के सोशल स्टेटस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, विडो रीमैरिज कराना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। लेकिन इसमें और भी ऑप्शन हैं। आत्माराम पांडुरंगा, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना करी, जो 1868 में बॉम्बे में बनाया गया। ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में बॉम्बे में। और जो शिवनारायण अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने देव समाज की स्थापना करी 1887 में लाहौर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, बी, केशव चंद्र सेन। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नामधारी और कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? कुका मूवमेंट कहीं न कहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, जो पंजाब और सिंध वाला एरिया है, वहाँ पे सोशल रिफॉर्म स्पेशली सिख चलाया जा रहा था, जो कि बाबा बालक सिंह और बाबा राम सिंह के द्वारा चलाया जा रहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबा बालक नाथ और बाबा राम सिंह। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर ईस्ट इंडियन। ईस्ट इंडियन न्यूज़पेपर था, उसके फाउंडर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हरीश चंद्र रे, ऑप्शन नंबर बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर सी है हेनरी बेबन डेरेजियो, नंबर डी है जेम्स अगस्टस हिकी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेनरी बेबन डेरेजियो। हेनरी बेबन डेरेजियो, जो कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्रोफेसर थे। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट भी चलाया। इन्होंने कहीं ना कहीं साइंस और साइंटिफिक एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया इंडिया में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जेम्स अगस्टस हिकी भी हैं, जिन्होंने 1870 में बंगाल गैजेट, जो कि भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर था, वो चलाया था 1780 में कलकत्ता से जो पब्लिश होता था बंगाल गैजेट, जो कि भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर था, वो जेम्स अगस्टस हिकी ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर जनरल बंगदूत। बंगदूत के फाउंडर कौन थे? इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। राजा राममोहन रॉय, हरिश्चंद्र रे, गिरीश चंद्र घोष, शशि कुमार घोष। ये चारों ऑप्शन बंगाली राइटर्स ही हैं। लेकिन इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन रॉय और द्वारका नाथ टैगोर जी ने बंगदूत की स्थापना 1829 में की। ये वीकली न्यूज़पेपर था, जो पहले बंगाली में पब्लिश हुआ, फिर बाद में उर्दू हिंदी में भी चलाया गया। इसको फिर बनारस में भी इसका एक पब्लिकेशन हाउस बनाया गया बहुत बड़ा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जो आंसर है वो है ए, राजा राममोहन रॉय। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1927। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम वो थे एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी। क्योंकि इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो सी आर दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ये भी 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ये 1921 और 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी, ये 1919 और 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जी, जो कि 1909 और 1918 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी फाउंडर मेंबर थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एम ए अंसारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शंस हैं एम ए अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी। उस टाइम गवर्नर जनरल थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन। हम
हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में बनाए गए थे मद्रास सेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे रमेश चंद्र बैनर्जी। उसके बाद 1886 में जब हुआ उसमें थे दादा भाई नौरोजी। जो तीसरा हुआ था 1887 का, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी प्रेसिडेंट थे। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वैसे तो इंडियन प्रेसिडेंट थी पहली प्रेसिडेंट, लेकिन इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो वो थी सरोजनी नायडू जी, जो कि 1925 में कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट बनाई गई थी। सरोजनी नायडू जी बाद में इंडिया की पहली और यूपी की भी पहली महिला गवर्नर बनी, और ये बहुत अच्छी पोइट थी। इन्होंने अलग अलग पोइम्स लिखी, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ द टाइम, द ब्रोकन विंग्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है सरोजिनी नायडू जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु कैन बी कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट यूरोपियन कॉलोनिज्म। तो ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी वेलु नाचियार और रानी अबक्का। रानी अबक्का जो कि चौड़ा डायनेस्टी मैंगलोर में है उसकी रानी थी। इन्होंने पुर्तगीज के खिलाफ 1555 में मुहिम चलाई। पुर्तगीज उस टाइम भारत में बहुत एक्सपेंशन कर रहे थे, कहीं न कहीं मैंगलोर और कर्नाटका वाला जो रीजन है उसमें भी वो डिस्टर्ब कर रहे थे, जो वो अपना विस्तार कर रहे थे साम्राज्य का। तो उसमें कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हुई इन दोनों के बीच में। तो रानी अब्बक्का जी ने पुर्तगीज के खिलाफ आवाज उठाई, तो इनको पहला फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन एंग्लो नेपाल वॉर हेल्ड। एंग्लो नेपाल वॉर जो था वो 1814 से 1816 के बीच में चला। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड रीड। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि 1813 से लेकर 1823 तक भारतीय गवर्नर जनरल रहे। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816 के बीच में चला था। बाद में ट्रीटी ऑफ संगोली भी हुई थी 1816 में, जिसके लिए किंगडम ऑफ नेपाल और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, और इसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे वो थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अब इसमें ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना भी दे रखा है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रेसिडेंट बाद में बने। 1940 में इसके प्रेसिडेंट जब बने थे तभी पाकिस्तान स्टेट की मांग की गई थी कि हमें अलग कंट्री चाहिए। 1940 लाहौर सेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसकी मांग की थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बाद में कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग में चले गए, उन्होंने जिन्ना फोर्टिस पॉइंट और बहुत बड़े लेवल पर मुहिम चलाई पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट के लिए। बेसिकली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ये मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी मांगी मुस्लिम लीग के नेताओं ने ही की थी। तो आज हमारा ये जो था 10 क्वेश्चंस का ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।